नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड, जिसमें लोगों से वे बात करेंगे और 100वें एपिसोड में जनता से रूबरू होंगे। सुबह 11 बजे पीएम के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। खास बात यह कि देश में तो लोग इसे सुनेंगे ही, साथ ही न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और उधर मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की हुई है। तकरीबन हर विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रमों को सुनने के देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। एमपी में हर बूथ पर इस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गोविंदपुरा में मन की बात कार्यक्रम सुनने का व्यवस्था की गई है, तो वहीं अजय जामवाल ग्वालियर में रहेंगे। अलग अलग नेता अलग अलग बूथ्स पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर सन 2014 में किया गया था और मन की बात का प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू होते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और सरकार के काम, देश की तरक्की के लिए, संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं और समाज में एक प्रेरणा देना, अलग से कुछ कर दिखाना जिन लोगों का लक्ष्य रहा उनका जिक्र करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में भी लिए चलेंगे, आपको मन की बात भी सुनाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा और प्रधानमंत्री एक बार फिर देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ 2014 में यह शुरू हुआ था और मन की बात का सफर उस पड़ाव पर पहुंच गया है जिस पर पूरे देश को गर्व है। राष्ट्र से प्रधानमंत्री के संवाद का यह सफर कैसा रहा, मन की बात ने कैसे करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी, प्रतिभाओं को पहचान दिलाई, आइए जानते हैं। तीन अक्टूबर 2014 देश के लिए ये ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मन की बात का ये साथ अपने भारत पीएम मोदी की मन की बात का पहला एपिसोड था ये। उस रोज पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे और हर बार की तरह वो अपने वादे पर खरे उतरे। पिछले 9 सालों से मन की बात का सफर अनवरत जारी है और अब ये सफर ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जो पीएम मोदी का अडिग संकल्प देशवासियों से असाधारण संवाद की शानदार सफलता का उदाहरण भी है। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा। पीएम मोदी एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। जिस बेसब्री से इस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसी बेसब्री से पीएम मोदी को भी इसका इंतजार है। और आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मन की बात का 9 साल का ये सफर शानदार रहा। हिंदी से शुरू हुई मन की बात का अंग्रेजी संस्करण 31 जनवरी 2016, जबकि संस्कृत संस्करण 28 मई 2017 से शुरू हुआ था और अब मन की बात 23 भाषाओं और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। इस संवाद में प्रधानमंत्री न सिर्फ अपने विचार साझा करते हैं, देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को, असाधारण उपलब्धियों को समाज के सामने भी लाते हैं। अब तक प्रसारित 99 कड़ियों में प्रधानमंत्री ने 700 से ज्यादा लोगों और संगठनों की उपलब्धियों का जिक्र किया है।
इससे न सिर्फ उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन मिलता है, देश को प्रेरणा भी मिलती है। किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी है और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। इस मौके पर दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया, जिसका थीम था आह्वान से जन आंदोलन तक। इस कॉन्क्लेव में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं, जहां सबने एक स्वर में राष्ट्र निर्माण में मन की बात की भूमिका की तारीफ की। I think मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। ये असली लीडरशिप की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। पीएम मोदी की मन की बात एक ऐसा मंच बन गया है जो प्रधानमंत्री को लोगों का दोस्त बना देता है, एक ऐसा मंच जो साधारण लोगों को देश का हीरो बना देता है, जो देश की समृद्ध संस्कृति परंपराओं से लोगों का परिचय कराता है। स्पोर्ट्स की बात हो या पर्यावरण संरक्षण की, मन की बात ने हर क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री ने गौरैया बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद इस अभियान के प्रति लोगों की इतनी जागरूकता बढ़ी कि अमेरिका सहित कई देशों के पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हो गए। अभी कुछ सालों पहले से स्पोर्ट्स को बहुत वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पोर्ट्स को इतना एंकरेज करते हैं, कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कंपटीशन के बाद हमें मोटिवेट करते हैं और स्पेशली बुला के हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें एज एन एथलीट होके। तो डेफिनेटली जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। मन की बात सिर्फ संवाद नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, जिसे पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जब मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है, पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए भोपाल में बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की हुई हैं और पूरे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। दरअसल 64,100 बूथ्स पर आयोजन होगा। अलग अलग नेता अलग अलग बूथ्स पर मौजूद रहेंगे। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने सिनेमा हॉल बुक किया है और सपना संगीता टॉकीज में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ शंकर लालवानी सिनेमा हॉल में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद का यह शतक पूरा होगा और ये 100वां एपिसोड बेहद विशेष रहने वाला है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि अपने पहले एपिसोड में वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए सफर